हर रोज ओम जनसंपर्क प्रणाम। न्यूज चैनल पर सुबह 7 बजे करो नमस्कार। योग रहो निरोग कार्यक्रम में आपके इस योग राकेश सत्र योगी में के साथ आप सबका 30 मिनट्स स्वागत है। मॉर्निंग योगा सेशन। तो ओम के उच्चारण के साथ हम इस योग सत्र को आरंभ करते हैं। लंबे गहरे श्वास लेंगे। ऐसे जब हम सुबह सुबह ओम के उच्चारण के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारे भीतर के दुख समाप्त होते हैं। आज हम करेंगे कुछ बैठकर व्यायाम। तो दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा में लेंगे और लंबे गहरे श्वासों के साथ पूरी बाजुओं को सीधाएंगे। सुबह सुबह की जो ऑक्सीजन होती है बहुत ही लाभकारी होती है। और लंबे लंबे गहरे गहरे श्वासों के साथ देखो हम एक स्थान पर बैठकर ही अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हमें कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। ऐसे जब हम 50-50 बार लंबे लंबे गहरे श्वासों के साथ करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होता है। हमारा जो हार्ट है, हमारे जो फेफड़े है, हमारे लीवर है, हमारी किडनी है, पूरी जब ऑक्सीजन भीतर जाएगी तो हमारा सारे पार्ट स्वस्थ रहेंगे और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा तो हम अच्छे प्रसन्न रह सकते हैं। और दोनों मुट्ठियों को ऐसे बंद करेंगे और लंबे गहरे श्वासों के साथ इसी प्रकार ये सुबह सुबह की जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही लाभकारी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। और जब हम लंबे गहरे श्वासों के साथ अपने भीतरी ऑक्सीजन को लेके जाते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होता है, हमारे शरीर के सारे विकास समाप्त होते हैं। तो एक बार करेंगे, दोनों मुट्ठियों को बंद कर 25-50 बार लंबे गहरे श्वासों के साथ पूरी एकाग्रता के साथ। ऐसे 50-50 बार जितने ध्यान पूर्वक करेंगे। देखो हमें कहीं भी बाहर भागने की आवश्यकता नहीं। हम अपने शरीर को अपने ही घर में छोटे से स्थान में ही स्वस्थ रख सकते हैं। इतना आसान कार्य
अपने शरीर को स्वस्थ रखें, उसको हमने इतना कठिन और इतना जटिल बना दिया। बड़े आराम से अपने घर में बैठे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। केवल सुबह सुबह जल्दी जागने की, अगर सुबह सुबह हम जल्दी जागते हैं ब्रह्म लीला में, भगवान की इस अमित लीला में, और पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ जब हम योग के साथ भक्ति करते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। नहीं तो पूरी दुनिया में रोगों की है तो वह बची हुई है। जहाँ देखिए वहाँ लोगों की, हॉस्पिटलों में लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो हमें कभी हॉस्पिटल ना जाना पड़े, हमें कभी कोई कष्ट ना हो, हमें कभी कोई रोग ना हो, उसके लिए सुबह सुबह पुरुषार्थ करना कि मैं हमेशा स्वस्थ हूँ। ऐसे करना, लंबे श्वास लेना, लंबे सांस छोड़ने से जब भी हम पीछे की ओर जाते हैं तो श्वास को लेना, भरना, और जब आगे की ओर जाते हैं तो श्वास को निकालना। विधि ये इसकी विधि है। और जब हम विधि पूर्वक करेंगे तब हमें इसका 100% लाभ मिलेगा। हमारे फेफड़े अच्छे होंगे, नहीं तो हमारे फेफड़े अस्वस्थ रहेंगे तो हमें दमे की समस्या होती है, और एक बार किसी को दमे की समस्या होगी तो दम तो जब निकलेगा तभी दमे की समस्या समाप्त होती है। और जब हम सुबह सुबह लंबे गहरी सांसों के साथ हल्की हल्की एक्सरसाइज करेंगे तो हमें कभी भी खांसी, सर्दी, जुकाम, सर दर्द, माइग्रेन की समस्या, सर्वाइकल की समस्या, कोई भी एक भी रोग हमारे भीतर नहीं रहेगा। हमारा शरीर शुद्ध बदल रहेगा। नहीं तो हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, लेकिन शरीर अस्वस्थ है। इतना कुछ करने के बाद भी अगर हमारा शरीर अस्वस्थ है, इसका मतलब कोई ना कोई कमी हमारे भीतर है। हम कार्य तो कर रहे हैं लेकिन उसको पूरी आस्था पूर्वक नहीं करते, भक्ति पूर्वक नहीं करते। नहीं तो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, हर कार्य करने के बाद भी हमारा शरीर जो है वो रोगी है। हमारे भीतर जो कष्ट है, दुख है, वो समाप्त नहीं हो रहे हैं। ये तब होंगे जब हम सुबह सुबह अमृत लीला में 1 घंटा एक स्थान पर बैठने का अभ्यास होगा, योग के साथ ध्यान करने का अभ्यास होगा, तब जाके हम समझ रह पाएंगे। और जब हम इसको हम दोनों को ऐसे जोर से काली की तरह बजाते हैं तो हमारे भीतर के जो पॉइंट होते हैं, किडनी का, आँख का, लीवर का, तो ये सारे पॉइंट दबते हैं। और जब पॉइंट दबते हैं तो हमारा लीवर भी अच्छा होता है, किडनी भी अच्छी होती है, हार्ट भी अच्छा होता है, आँख अच्छी होती है। तो ये छोटे छोटे कार्य अगर सुबह हम करते हैं, भजन कीर्तन तो हमारे पूरे पॉइंट से जुड़ जाते हैं। पहले हमारे बुजुर्ग जो थे, हमारे पूरे जो थे, वो भजन करते थे, कीर्तन करते थे, तो शाम से वो भजन कीर्तन में लगे रहते थे। लेकिन अब भजन कीर्तन से दूर जब से हमने रहना सीखा तब से हमारे भीतर रोग और दुख से जीवन भर गया है। तो इन रोगों से, इन दुखों से कैसे निपटा जाए, कैसे हमारा जीवन हमेशा स्वस्थ रहे, निरोगी प्रसन्न रहे, उसके लिए सुबह सुबह पुरुषार्थ मेहनत करें। ऐसे ऐसे अब हल्का कंधा खुल गया से ऐसे। अब इसको एक बार रिपीट करेंगे,
जो जो हमने किया उसको हम एक बार ही 50 बार रिपीट करेंगे। तो पहली क्रिया से मुट्ठी बंद करेंगे और लंबे श्वासों के साथ बाजुओं को ऊपर करना, नीचे करना, ऊपर करना, नीचे करना। हर श्वास लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना और भी बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें बंद रखना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना। ये महसूस करना कि मेरे भीतर परंपरा है और मैं उनके साथ हूँ, मेरे साथ। ऐसा जब हम प्रतीत करेंगे, महसूस करेंगे और महसूस करते हुए कार्य करेंगे पूरी भक्ति के साथ, फिर आपकी चित्त चेतना शुद्ध हो जाएगी। लंबे श्वासों के साथ ऐसे 50 बार लंबी लंबी करना। ऐसे जब हम आराम आराम से इतनी भी एक्सरसाइज करते तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। ऐसे हमने रोज सुबह जाएंगे और एक प्रण लेना कि मुझे रोज सुबह सुबह योग करना तो करना है। जीवन में स्वस्थ रहना, जीवन में प्रसन्न रहना, भगवान के सामने जाना। अब हम बैठेंगे वज्रासन। वज्रासन में करेंगे मधुकासन। ये वज्र के लिए जब हम रोज सुबह सुबह कुछ एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, कुछ सूर्य नमस्कार के अभ्यास करेंगे तो इसे सारे ही लोग हमारे पूरे शरीर की बॉडी की एक्सरसाइज लंबे गहरे श्वास लेंगे, दोनों मिनट में बंद करेंगे ऐसे और लंबे गहरे श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, नाभि के दाएं बाएं मुख हो जाते धीरे 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 नीचे ऐसे। हमारी जो चेस्ट है वो घुटनों के साथ लगी हो और माथा जमीन से ऊपर है और कम से कम 5 मिनट तक न्यूटन्स में 5 मिनट तक रुकने का अभ्यास। धीरे 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 आसन से हर आसन में देखो कोई भी आसन करें, कोई भी क्रिया करें, उसमें एक एक आसन एक एक क्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा समय करने का अभ्यास नहीं होना चाहिए। जब तक हमें एक स्थान में बैठने का अभ्यास नहीं हो, आंखें बंद कर
बिल्कुल सीधे बैठना है, परमात्मा की ध्यान करते हुए बैठना है। तब तक हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा जब तक हमें एक स्थान पर बैठने का अभ्यास नहीं होगा। पूरी एकाग्रता करते हुए लंबे श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। नहीं तो हर घर में कोई ना कोई समस्या है, कोई सिर को लेकर लगा, कोई माइग्रेन को लेकर लगा, कोई सर्वाइकल को लेकर लगा, कोई घुटनों को लेकर चला है, कोई आंखों को लेकर चला है, कोई हार्ट को लेकर चला है, कोई फेफड़ों को लेकर चला है। तो जब हम सुबह सुबह पूरे परिवार सहित 1 घंटा भगवान का ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। धीरे धीरे लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़िए, पेट को अंदर खींचेंगे, जब भी कोई आसन करें तो बड़े प्रेम पूर्वक से, कोई झटका नहीं, बड़े आराम से नीचे की ओर जाए और बड़े आराम से ऊपर की ओर आए, और भी देखो जब भी नीचे की ओर जाए तो पेट खाली और पेट को हल्का खींचना, मुझ में से हल्का सा धक्का लगाना और एक स्थान पर वहाँ पर ठहर जाना, कुछ समय ठहरने का अभ्यास है। फिर वहाँ धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे श्वास छोड़ना, उस परमपिता पुरुष का ध्यान करना, आपके भीतर रोग है उस रोग का ध्यान करते कि मेरा रोग समाप्त हो गया। परमपिता पुरुष से प्रार्थना करना कि मेरे रोग समाप्त हो, मैं हमेशा स्वस्थ हूँ। ऐसा जब भाव होगा, ऐसी जब प्रतिज्ञा होगी, ऐसा जब संकल्प होगा, तो हम हमेशा निरोगी रहेंगे। ऐसे धीरे धीरे अब अगला बायां हाथ ऊपर, गैस के ऊपर और लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। ऐसे जब हम अपने परिवार में सभी सदस्यों के साथ बैठकर रोज सुबह सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं, तो सारा परिवार ही रोग मुक्त हो जाएगा, रोगों से मुक्त। नहीं तो अगर हम योग नहीं करते हैं तो सारा जीवन रोगों से लड़ते लड़ते ही बीत जाएगा और जो कमाया हुआ धन है वो ही बेकार में चला जाएगा। तो मेहनत से कमाया हुआ धन कहीं बेकार जगह भी ना लगे, बेकार कार्य में ना लगे, उसके लिए रोज पुरुषार्थ करना, रोज मेहनत करना कि मैं हमेशा स्वस्थ हूँ। अब धीरे 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 वापस अब करेंगे सस्कासन। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे, आंखें बंद ही रहेंगी, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। श्वास लेकर श्वास को बाहर निकाल देना, दोनों हाथों को पीछे की लेते श्वास लेना, श्वास लेते हुए हाथों को पीछे की और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर धीरे 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 ऐसे इसको बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा समय रहने का अभ्यास, बस एक संकल्प के मुझे हमेशा स्वस्थ रहना है, एक संकल्प की मुझे हमेशा योग करना है,
एक संकल्प के लिए हमेशा स्वस्थ रहना। जब एक विचार हमारे भीतर आ जाए कि मुझे अब योग के पथ पर ही चलना है और मुझे योग करना, अपने जीवन को स्वस्थ रखना है, तो फिर हमें कोई डगमगा नहीं सकता। बस भगवान की शरणार्थी में रहकर इस पथ पर चले रहना। लंबा श्वास लेके प्रतीक्षा एक बार भी करेंगे। लंबा श्वास लिया, लंबा श्वास छोड़ा। अब दोनों हाथों को लंबा श्वास लिया, बिल्कुल बाजू सीधे और पीछे की। देखो, जब तक हम एकांत में शांत होकर कार्य नहीं करेंगे, पूरी एकाग्रता के साथ नहीं करेंगे, तब तक हमें लाभ नहीं मिल सकता। हथेलियाँ जमीन पर, माथा जमीन पर, छाती घुटनों के साथ, बाजू टंगे हुए, और उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए प्रार्थना करना कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इन दुखों से, इन कष्टों से, इन रोगों से मुक्त करो भगवान। बड़े ही उत्साह के साथ इस कार्य में जुटे रहना। अब धीरे 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 भागना। अब अगला शस्त्रासन का दूसरा अभ्यास। दोनों टांगों को ऐसे खोलेंगे और दोनों हथेलियों को जमीन पर रखेंगे और श्वास लेते हुए आगे की ओर ऐसे माथा जमीन पर। ज्यादा समय ठहरने का प्रयास। धीरे 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 वापस दोनों हथेलियां जमीन पर। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। फिर हथेलियों को आगे को करते हैं। अब धीरे 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 वापस सब बैठेंगे सुखासन में। ऐसे हमने एक स्थान पर बैठने का अभ्यास होना चाहिए। और जब भी हम किसी आसन, किसी का जब योग करने बैठते हैं, किसी आसन के लिए, किसी क्रिया के लिए, योग के लिए, सूर्य नमस्कार के लिए, तो पूरा ध्यान उसी कार्य में करें जो जिसको हम उस समय कर रहे हैं। एक समय में एक ही कार्य, बस मेरी भगवान की भक्ति के साथ योग करना, साधना करना। मुझे अपने भीतर की रोगों को, विकारों को, परमार्थ को समाप्त करना है। इस अज्ञानता को, जिसके कारण रोग उत्पन्न हुए, जिसके कारण हम दुखी हैं, इसी अज्ञानता को हमने दूर करना है। और इसके लिए एक योग है, भगवान की भक्ति के साथ योग करना, और कोई योग नहीं है। सारी दुनिया योग की शरण में आ रही है। उनको पता लगे कि बिना योग के हम स्वस्थ नहीं रह सकते, बिना योग, बिना भक्ति के हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो ऐसे हमने योग सुबह सुबह 1 घंटा पूरे सीखते में रहना है। अब हम बिल्कुल पद्मासन में बैठकर, सिंहासन में बैठकर दोनों हाथों को ध्यान में रखते हुए लंबा गहरा श्वास लेंगे और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। अगर हम
कुछ भी एक्सरसाइज ना कर सके तो कम से कम ऐसे बैठने का तो अभ्यास होना चाहिए, एक स्थान पर बैठने का अभ्यास होना चाहिए किसी भी आसन में जिसमें आपको सुख मिले, चाहे सुखासन में बैठे हैं, चाहे सीधासन में बैठे हैं, चाहे पद्मासन में बैठे हैं, चाहे वज्रासन में बैठे हैं, किसी भी आसन में बैठने का 1 घंटा अभ्यास हो जाएगा। फिर हमें कुछ भी ना करें तो केवल धीरे धीरे श्वास लें, धीरे श्वास छोड़ें, बस रहता है, धीरे श्वास लें, धीरे श्वास छोड़ें। बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें को मत सुबह रही, मुंह बंद कर, नाक से श्वास लेना और नाक से श्वास छोड़ना। अगर ये भी करते हैं ओम के उच्चारण के साथ, भगवान की भक्ति के साथ श्वास लेने, जैसे हम कुछ भी ना करें तो भी श्वास तो हमें लेंगे। तो अगर उस श्वासों को भगवान की भक्ति के साथ जोड़ कर लेते हैं, भगवान के नाम के साथ जोड़ कर लेते हैं तो हमारा और चित्त चेतना जो हमारे शरीर सारे लोग लेते हैं। लंबा श्वास लेने से ही हमारे भीतर की रोग समाप्त हो जाती है, सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। तो कुछ भी ना करें लेकिन वैसे बैठकर धीरे धीरे श्वास लें, धीरे श्वास छोड़ें, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करें, भगवान का भजन करें ऐसे। और इससे भी थक जाएं आप तो ओम का उच्चारण करें। ओम के उच्चारण जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। ओम के उच्चारण के बाद हम दोनों हाथों को ऐसे कर जाएंगे और करने को पूरा करेंगे। तो ऐसे दोनों आँखों पे, पूरे चेहरे पे, पूरे सिर पे लगाते हुए सूर्य को, इस तपन को शरीर में लगाते हुए फिर धीरे धीरे आंखें खोलने। ऐसे जब हम रोज सुबह भक्ति के साथ पूरी एकाग्रता के साथ जब योग करेंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं रह सकते, क्योंकि हम भगवान की संतान, हम विशेष गाँव की संतान हैं। और जब हम भगवान की संतान होते हुए हमारे पिता परमेश्वर स्वयं भगवान पर पिता परमेश्वर हैं तो वो हमारी देख रेख करते हैं। और जब हम उनको मानते हैं, उनको बार बार पुकारते हैं तो वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। तो ऐसे ही हमने रोज़ सुबह सुबह योग करना है। तो आज का कार्यक्रम ही समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर 7 बजे करो योग कार्यक्रम हाजिर होंगे जनसंपर्क मेल के साथ। तब तक के राम।